गाइस, तो आज हम सीखेंगे लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, इसके बाद कक्षा, दिनांक, विषय और प्रकरण। आज का टॉपिक रहेगा मौसम व मौसम के घटक। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र मौसम व मौसम के घटक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र मौसम व मौसम के घटक के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन से कर सकेंगे। छात्र मौसम व मौसम के घटकों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र मौसम व मौसम के घटक से संबंधित विभिन्न तथ्यों के चित्र चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानकारी लेने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न विषय में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लफेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मौसम व मौसम के घटकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना क्वेश्चन करने होते हैं, उसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में हमें अत्यधिक गर्मी लगती है? गर्मी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 2, गर्म मौसम के तापमान कैसा होता है? अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 3, अत्यधिक तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमापी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, तापमापी द्वारा किसी स्थान का तापमान कौन मापता है? मौसम विभाग। क्वेश्चन नंबर 5, मौसम विभाग द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम मौसम व मौसम के घटकों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम में फर्स्ट कॉलम शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड कॉलम विद्यार्थी क्रिया, फोर्थ कॉलम विधि प्रवृत्ति, फाइव कॉलम श्यामपट। विकासात्मक प्रश्न, देश विदेश की घटनाओं की रिपोर्ट किसमें प्रदर्शित होती है? दैनिक समाचार में। विधि आ जाएगी प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 2, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की रिपोर्ट द्वारा किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौसम की। मौसम से आप क्या समझते हैं? निरुक्त। शिक्षण बिंदु में अपन टॉपिक लेते हैं, यहाँ पर टॉपिक है मौसम। अब इस मौसम की व्याख्या करेंगे, इसी टॉपिक की यहाँ पर व्याख्या करेंगे अपन। किसी स्थान में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि के संदर्भ में वायुमंडल की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तन होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आ जाएगी व्याख्यान विधि। श्यामपट पर बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तन होता रहता है। बहुत प्रश्न जो अपन टॉपिक उसी टॉपिक से लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी स्थान का मौसम कब परिवर्तन होता है? दिन व प्रतिदिन। मौसम किसके संदर्भ में मापा जाता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वेग। प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। विकासात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मौसम का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? मौसम रिपोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, मौसम रिपोर्ट में किस किस की सूचना होती है? मौसम के घटकों की। क्वेश्चन नंबर 3, मौसम के घटक कौन कौन से होते हैं? मौसम के घटक। मौसम के घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु के वेग आदि मौसम के घटक कहलाते हैं। इन घटकों की सूचना हमें मौसम रिपोर्ट द्वारा प्राप्त होती है। मौसम के घटक में सप्ताह दर सप्ताह या दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह के समय धूप निकलती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट पर समझाते हुए अपन को आगे बढ़ना है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, वेग आदि मौसम के घटक हैं। इन घटकों की रिपोर्ट सूचना हमें मौसम के घटकों द्वारा होती है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस परिवर्तन से मौसम परिवर्तन होता है? मौसम के घटक से। किसी एक मौसम के घटक का नाम बताइए। विकासात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य।
शिक्षण बिंदु में तीसरा टॉपिक है मौसम के घटकों का मापन। छात्र अध्यापक क्रिया। तापमान मापन हेतु अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर के बाद होता है। वर्षा को वर्षामापी द्वारा मापा जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी की व्याख्यान विधि और श्यामपट पर समझाते हुए निकलना होगा। तापमान मापन हेतु अधिकतम न्यूनतम तापमान का उपयोग किया जाता है। यह दिन का अधिकतम तापमान होता है। बहुत प्रश्न, किस समय तापमान न्यूनतम होता है? प्रातः काल में। वर्षा मापी द्वारा किसका मापन किया जाता है? वर्षा का। इसके बाद लास्ट में मूल्यांकन करने होते हैं। मूल्यांकन का पहला क्वेश्चन मौसम का घटक नहीं है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मृदा। क्वेश्चन नंबर 2, तापमान के मापन हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिन का अधिकतम तापमान प्रातः में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रातः में होता है, सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, मौसम से क्या अभिप्राय है? इसके बाद ग्रह कार्य लेना है।